रुख करते हैं खबरों का। पूरी दुनिया एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है। यूक्रेन बॉर्डर पर तनाव इतना बढ़ गया है कि कब युद्ध हो जाए पता नहीं। एक तरफ खबरें हैं कि रूस ने भारी भरकम फौज यूक्रेन पर हमले के लिए खड़ी कर दी है, तो वहीं यूक्रेन बॉर्डर पर अमेरिकी फौज का दस्ता भी अलर्ट मोड पर आ गया है। अमेरिका के बीच बढ़ती ही जा रही है तनातनी। यूक्रेन को अमेरिका की सैन्य मदद से रूस नाराज। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेना की मोर्चाबंदी। कभी भी रूस कर सकता है जंग ऐलान। यूरोप और अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद यूक्रेन और रूस के बीच तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा। बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की धमकी का भी कोई असर रूस पर होता नहीं दिख रहा। पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अभी भी यूक्रेन की सीमा पर रूस के 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात। इस तनातनी वाले माहौल में आग में घी डालने का काम कर रहा है अमेरिकी हथियार की खेप का यूक्रेन पहुंचना। अमेरिका ने अपने वादे के अनुसार तमाम तरह के सैन्य साजो सामान यूक्रेन तक पहुंचा दिए हैं। इस बात की पुष्टि अमेरिका के उच्चायुक्त की तरफ से ही सामने आई। अमेरिका के उच्चायुक्त ने बताया है $200 मिलियन की पहली रक्षा खेप यूक्रेन की मदद के लिए कीव पहुंच गई है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसी हफ्ते कीवी और यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगी देशों से भी मुलाकात की है। अमेरिकी रक्षा उपकरणों के कीव पहुंचने के पीछे इसी दौरे को बताया जा रहा है। अमेरिकी उच्चायुक्त की तरफ से भी ऐसा ही दावा दोहराया गया। अमेरिकी उच्चायुक्त का दावा, अमेरिका लगातार यूक्रेन को ऐसी मदद पहुंचाता रहेगा जिससे यूक्रेन की सैन्य बल को मदद मिल सके। इस समय यह मदद यूक्रेन को रूसी आक्रमण के खिलाफ अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बचाने में मदद करेगी। अमेरिका के अलावा बाल्टिक नेशन एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए हैं। इन देशों ने अमेरिकी एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूक्रेन की मदद के तौर पर भेजने का फैसला किया है। रूस और यूक्रेन की फौज आमने सामने है। अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से यूक्रेन को हर तरह की सैन्य सहायता दी जा रही है। रूस इस मदद को लेकर भी खासा नाराज है। अपने ट्रूप्स को एमास किया है यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर और थ्रेटन कर रहे हैं कि हम यहाँ पे युद्ध कर सकते हैं, ज़बरदस्ती कब्जा कर सकते हैं यूक्रेन के ऊपर। तो उसके रिस्पॉन्स में अमेरिकन लेड नेटो फोर्सेस ने क्या किया है कि उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे वेपन्स को वहाँ भेजने के लिए बोला है। एस्टोनियन बाल्टिक कंट्रीज ने बहुत सारे वेपन्स की डिप्लॉयमेंट करी है। फ्रांस वेपन भेज रहा है, जर्मनी वेपन भेज रहा है। तो इस तरह से एक युद्ध का माहौल क्रिएट हो गया है जो दुनिया के लिए एक बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। रूस बार बार अमेरिका और यूरोपीय देशों को यूक्रेन में हस्तक्षेप करने के लिए मना करता रहा है, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है। आगे भी इसके कोई आसार नहीं है। कुछ ऐसा ही संकेत देता है अमेरिकी विदेशी सचिव एंटनी ब्लिंकन का ये ट्वीट। नाटो सहयोगी राष्ट्रों की इस मदद के लिए शुक्रिया। हम नाटो सहयोगी राष्ट्र एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की यूक्रेन को की गई मदद का पूरा समर्थन करते हैं। इन राष्ट्रों की तरफ से की गई मदद यूक्रेन को रूस के आक्रमण और गैर जिम्मेदाराना आक्रमण से बचाव में मदद करेगा। हम उनकी इस मदद के लिए उन्हें सलाम करते हैं। एक तरफ तो यूक्रेन के मसले को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनातनी तेज होती जा रही है। दोनों ही देश अड़े हुए से लगते हैं, लेकिन माहौल को नरम करने के लिए डिप्लोमेटिक स्तर पर बार बार कोशिश भी जारी है।
इस संदर्भ में 21 जनवरी को दोनों देशों के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत तमाम कोशिशों के बावजूद बातचीत बेनतीजा रही। बिल्कुल विपरीत मांगों को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जेनेवा में करीब 1.5 घंटे तक बैठक की थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान को गंभीर माना जा रहा है जो उन्होंने अपने कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के मौके पर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर हमला करने पर रूस को जवाबदेह ठहराया जाएगा। रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो रूस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का वक्त होगा। हमारे साथी और सहयोगी रूस और उसकी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो हम रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे जो उन्होंने कभी भी नहीं देखे होंगे। दुनिया की 2 बड़ी शक्तियों के बीच टकराव के बीच रूस यूक्रेन पर भड़काने वाले एक्शन का भी आरोप लगाता रहा है। रूस का कहना है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र को दोबारा हासिल करने में यूक्रेन लगा हुआ है। यूक्रेन के साथ रूस के टकराव की वजह पुरानी है। पश्चिमी यूरोप और नाटो के साथ यूक्रेन की नजदीकी, यूक्रेन के साथ अमेरिका का खड़ा होना, 2014 में क्रिमिया पर रूस का कब्जा, 1991 में जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये यूक्रेन एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया और ये बिल्कुल एक ईस्टर्न यूरोप में जो नेटो की चल रही है ये उसके मुहाने पर है। तो हमेशा से ही जो यूक्रेन का रुझान था वो यूरोपियन यूनियन में जो मेंबर बनना चाहते थे और वो नेटो की मेंबरशिप चाहते थे, परंतु रशिया ये नहीं चाहता। अगर यूक्रेन में मेंबरशिप आ जाए नेटो की और वहाँ पे नेटो के वेपन्स डिप्लॉय हो जाए तो रशिया की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो कम हो जाती है। तो जब से राष्ट्रपति पुतिन आए हैं तो उनका ये पूरा एफर्ट था कि किसी तरीके से यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में या नेटो के इन्फ्लुएंस में जाने से रोका जाए। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की बड़ी वजह बना क्रिमिया। साल 2014 में रूस ने क्रिमिया पर तब कब्जा किया जब यूक्रेन की जनता यूरोपीय संघ के साथ गहरे आर्थिक संबंधों पर जोर दे रही थी। इस दिशा में उठाए गए कदम को यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने रद्द कर दिया था, जो भारी विरोध के चलते देश से भाग गए थे। 1 महीने के बाद मार्च 2014 को रूस की सेना क्रिमिया में पहुंच गई और उस पर कब्जा कर लिया और एक विवादित जनमत संग्रह के तहत यह दिखाया गया कि क्रिमिया की जनता ने रूस का समर्थन किया है। इस बात को लेकर यूक्रेन के अंदर भारी असंतोष कायम है। इसे ही बैलेंस करने के नाम पर अमेरिका और यूरोपीय संघ अपनी संभावना तलाशते रहते हैं, दुनिया के इस हिस्से में अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। ये बात रूस को नागवारा गुजरती है। आज हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। दुनिया की नजर रूस और अमेरिका पर टिकी है। सभी यही दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से 2 महाशक्तियों के बीच युद्ध के हालात न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। संयुक्त अरब अमीरात और हुती विद्रोहियों के बीच तनातनी बढ़ गई है। हुती लड़ाकों ने यूएई पर मिसाइलें दागी हैं। हवाई हमले से पूरे इलाके में तनाव काफी बढ़ चुका है। हुती विद्रोह और सऊदी गठबंधन आमने सामने। हुती विद्रोहियों ने दागी मिसाइलें। यूएई के डिफेंस सिस्टम ने किया नाकाम। जवाबी हमले में यमन का लॉन्चिंग पैड तबाह। संयुक्त अरब अमीरात और हुती विद्रोहियों के बीच तनातनी अब हवाई हमलों तक पहुंच गई है। हुती लड़ाके यूएई पर मिसाइलें दाग रहे हैं और यूएई उन्हें नाकाम करने में लगा है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने हूतियों की ओर से दागी गई मिसाइलों को निशाना बनाया। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ जंग लड़ रहे अरब गठबंधन में यूएई भी शामिल है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा, एयर डिफेंस सिस्टम ने हूती आतंकवादी समूह की ओर से यूएई पर दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोककर तबाह कर दिया। यूएई किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि इस हमले में किसी की मौत नहीं हुई है। बैलिस्टिक मिसाइल्स का मलबा आबू धाबी के आसपास के इलाकों में गिरा। आसमान में टकराई मिसाइलों के मलबे से कुछ विदेशी नागरिक घायल होने की खबर है। एक और हूती विद्रोही यूएई को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं अरब गठबंधन यमन में हूती ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है। सऊदी गठबंधन ने यमन के अल ज़फ़ा में मौजूद उन लॉन्च पैड्स को भी तबाह कर दिया है जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल्स दागने के लिए किया जा रहा था। अरब देशों का सैन्य गठबंधन का रुख हूतियों के लिए ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। ईरान समर्थित इस चरमपंथी संगठन ने हाल ही में यूएई के आबू धाबी पर ड्रोन से हमला किया था, जिसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी की मौत हो गई थी। बाद में हूतियों ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली। 17 जनवरी को किए गए इस हमले के लिए हूतियों ने ड्रोन के साथ क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया था। यमन युद्ध में बेशक यूएई शामिल था, लेकिन हूतियों ने उस पर पहली बार ऐसा हमला किया था। इस हमले के बाद यूएई ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मांग करते हुए कहा था कि हूतियों को फिर से आतंकी संगठन घोषित किया जाए। सऊदी अरब, भारत और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। इस हमले का बदला लेने के लिए सऊदी अरब गठबंधन ने यमन की 2 जगहों पर बम बरसाए। इनका ऐसा मानना था कि यहां हूती विद्रोहियों के कैंप मौजूद हैं। हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि कई लोग घायल हुए थे। हूतियों ने कहा कि हमले में उन डिटेंशन सेंटर को निशाना बनाया गया जहां शरणार्थी रहा करते थे, जबकि गठबंधन ने इस तरह के दावों को खारिज कर दिया। हूती विद्रोही दशकों पुराना एक विद्रोह वाला आंदोलन है। हूती आंदोलन की नींव 1990 में हुसैन बदरुद्दीन अल हती ने की थी। हुसैन बदरुद्दीन अल हती यमन के जैदी शिया अल्पसंख्यक समुदाय से थे, जिनकी यमन की आबादी में 1/3 की हिस्सेदारी है। हुसैन की 2004 में यमन के सैनिकों के जरिए हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही हूती समूह की कमान हुसैन के भाई अब्दुल मलिक ने संभाली हुई है। यमन के उत्तरी हिस्से में जैदी समुदाय का प्रभुत्व हुआ करता था, लेकिन 1962-70 के गृह युद्ध के दौरान इन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। वहीं सऊदी अरब में 1980 के दशक में सालफिसद सुन्नी विचार फैलाने लगे और ये देखते ही देखते यमन में भी पहुंच गया। इसके बाद यमन में जैदी शिया समुदाय को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया। सऊदी अरब सुन्नी बहुल आबादी वाला मुल्क है, जबकि जैदी लोग शिया समुदाय से थे। दूसरी ओर सऊदी अरब की विचारधारा फैलते हुए देख जैदी समुदाय के मौलाओं ने अपने समर्थकों को मिलिटराइज करना शुरू कर दिया। इनका मकसद सऊदी अरब और उनके सहयोगियों के खिलाफ हथियार उठाना था। जब यमन में यह सब हो रहा था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
जैसे ही यमन में जैदी समुदाय वाले हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ हथियार उठाए, वैसे ही यमन की शिया आबादी ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया। ये लोग यमन में जारी भ्रष्टाचार और सत्तावादी राष्ट्रपति अली अब्दुल सलेहा की क्रूरता से परेशान थे। इसके अलावा राष्ट्रपति सऊदी अरब के सहयोगी भी थे। अमेरिका पर हुए 9/11 हमले और अमेरिका के इराक युद्ध के दौरान भी उन्होंने सऊदी का साथ दिया था। फिलहाल सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन और हूती विद्रोहियों के बीच जारी लड़ाई चरम पर पहुंचती जा रही है। अगर इसे जल्द ना रोका गया तो हालात ज्यादा बुरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बुलेटिन में एक बड़ी खबर आपको बता दें, शेयर बाजार में आज भी गिरावट दर्ज की गई है। खुलते ही करीब 1000 अंक लुढ़का है सेंसेक्स। निफ्टी में 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। तो शेयर बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शेयर बाजार के खुलते ही करीब 1000 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं निफ्टी में भी 300 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। तो शेयर बाजार पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरता जा रहा है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।